मैं यूके में रहता हूँ। मेरा छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है हिंदुओं का, भारतीय का। पूरे यूके में अगर आप देखेंगे तो हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है। जब मैं बात करता तो मेरे पिताजी फोन नहीं यूज करते हैं, तो ये बड़ा ही डाइसी सिचुएशन रहता है कि मैं कभी कभी उनसे बात कर पाता हूँ। इकलौते भारतीय काउंसिल में बैठे हो, इकलौते हिंदू बैठे हो, कोई तुम्हें चूज नहीं करेगा। देखिए, रेसिज्म दुनिया में हर जगह है। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं आया हूँ तो मैं जीतूंगा। मुझे पता है कि मैं कितनी एनर्जी और कितनी मोटिवेशन से काम करने को। तो आप दूसरे को देख के बस चिल्ला सकते हो कि तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम ये हो, बट उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। मैं कहता हूँ कि मोदी जी के आने के बाद भारतीयों की बड़ी इज्जत बढ़ी है। नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। आज हमारे साथ हैं वेलिंगबरो ब्रिटेन के मेयर राज मिश्रा जी, जो यूपी मिर्जापुर के एक साधारण किसान परिवार से निकलकर आज यहां तक पहुंचे हैं। उनके सफर को जानेंगे, उनके अपकमिंग प्लान्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंडिया से नमस्ते और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रेरणा जी नमस्कार, और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले यूपी से आप हैं और यूपी से ही शुरुआत करेंगे और जानेंगे आपसे यूपी के बारे में। जब आप यूपी से निकले थे तब आपने कभी सोचा था कि एक दिन आप वहां के मेयर बनेंगे, ब्रिटेन में जाएंगे और भारतीय लोगों का इतना नाम रोशन करेंगे? देखिए, सच तो यह है कि मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं सोचा था। मेरा पॉलिटिकल कैरियर बड़ा ही छोटा है। अभी मैंने शुरुआत ही मार्च में करी है। ओके। तो मैंने पॉलिटिकल मेरा अलाइनमेंट जो हुआ है कंजर्वेटिव पार्टी के साथ, वो मार्च 2025 का ही है। जी। उसके पहले मेरे जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति करूंगा, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति हमने जीवन में देखी है, हम लोग इनकरेज नहीं किए जाते कि उस तरीके से सोचें और करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानना होता है कि राजनीति गंदी है, राजनीति ये है। लेकिन मुझे मार्च में ये लगा कि मैं यूके में रहता हूँ। मेरा छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है हिंदुओं का, भारतीय का। पूरे यूके में अगर आप देखेंगे तो हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है। हम लोग करीब पूरे यूके में 1 से 2% के बीच में हैं। जी। लेकिन उसके बाद भी हमारे अचीवमेंट्स बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, बाकी जो भारतीय हमसे पहले आए और आप उनको देखिए कि उनका बहुत ही रिस्पेक्टेबल काम करते हैं। जहां भी रहते हैं उनका रिस्पेक्ट है, इन कंपेयर टू अदर सोसाइटीज एंड अदर कंट्रीज। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि कहीं ना कहीं हम लोग रिप्रेजेंटेशन मिस कर रहे हैं पॉलिटिकल व्यू में। ऋषि सोनक जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनका बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहा है भारतीयों को हम्म। लेकर के कि ये भी एक चीज, एक एक ओहदा है या एक पद है जिसके लिए आदमी प्रयास कर सकता है। तो मेरे लिए मार्च में ये देखना कि जिस वेलिंगबरो में मैं रहता हूँ कि यहाँ मेरा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हम्म। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब चुनाव लड़ूंगा और देखी जाएगी जो होगा, और मेहनत करी बिल्कुल जाएगी जीत के स्टेप। दिखाऊंगा और नतीजा हमारे हाँ, सामने है। बिल्कुल। वो एक्चुअली बड़ा ही फनी इवेंट था। मैं गया था, मैं एंडी मर्सर करके हैं हमारे चेयरमैन एसोसिएशन के, तो मैं उनके साथ बैठा था। मैं बात कर रहा था कि विक्टोरिया वार्ड वाली सीट मुझे दे दीजिए, क्योंकि पिछली बार हम लोग हार गए थे ये वो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा मोटिवेशन देख के मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, करो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम हार जाना तो छोड़ के मत भाग जाना पॉलिटिक्स। क्योंकि क्या होता है कि हार बड़ा ही मुश्किल है उसको हैंडल करना। बिल्कुल। अ, जैसे कि आप जीत को हैंडल नहीं कर पाते हैं कई बार, वैसे आप हार को भी कई बार बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है आपके ऊपर, आप नहीं कर पाते हैं। तो वो उनकी एडवाइस थी मेरे लिए। मैंने उनको कहा था कि मैं आया हूं तो मैं जीतूंगा। मुझे पता है कि मैं कितनी एनर्जी और कितनी मोटिवेशन से काम करने वाला हूं। 2 महीने बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, बहुत ही मजा भी आया। ऐसा नहीं कि हार्ड वर्किंग था तो मजा नहीं आ रहा था। तो क्वाइट फन मीटिंग लोगों से मिलके, उनसे बातचीत करके, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश, फिर अपने बारे में लोगों को बताना और आपको ये समझाना उस समाज को जो आपके बारे में बहुत कम जानते हैं। बिल्कुल। रिस्पेक्ट है आपकी, लेकिन आपके बारे में जानते कम है। हम्म। आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या आपका विचार है, कैसे आप शहर को बेहतर बनाएंगे, या क्या भी तो प्लान्स है। हम लोगों काफी लोगों से मैं मिला, डिस्कशन हुआ, और 1 तारीख को चुनाव था, 1 मई को। तो 1 मई को चुनाव हुए। वो भी दिन बहुत ही बिजी और हेक्टिक था, क्योंकि उस दिन ये प्रयास जरूरी था कि जो लोग समर्थन में हैं वो लोग वोट करके भी आए।
क्योंकि आप समर्थन किसी का बहुत बढ़िया से करिए, लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया तो ट्रांसलेट नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों से उस दिन भी मिल के लोगों से विनती करना कि भाई बहन प्लीज जा करके वोट दे के आओ। और अच्छी बात क्या कि पोलिंग स्टेशन हमारे 10 बजे तक खुले रहते हैं हम्म रात के। तो सुबह 8 से 10 के बीच में आप कभी भी जाइए। तो कुछ लोग, आप बिलीव नहीं करोगे, 9:45 पर गए हैं। मैंने उनको फोन किया है दोबारा से कि भाई क्या हुआ, अभी तक गए कि नहीं। तो हम्म। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारा सपोर्ट मिला, और नतीजा आपके सामने है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे समाज का, और आभार व्यक्त करता हूँ मैं भारत का, कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ करके वो चीज कर पाऊँ। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया कि मैंने स्पेशली लोगों को फोन किया और उनको बोला वोट देने के लिए, तो इंडियन कम्युनिटी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो उनका कैसा सपोर्ट था आपके लिए? नहीं, इंडियन कम्युनिटी जितनी भी है उसका पूरा सपोर्ट था। कोई ऐसा नहीं था कि कोई मेरे खिलाफ था या कोई किसी को ये था। जी। क्योंकि अब आप बाहर से निकलते हो ना, क्योंकि भारत में जब तक आप हो, आप कई चीजों में बटे हो, चाहे वो भाषा है, प्रदेश है, फूड है। हर चीज में आदमी बटा हुआ है कि अरे यार यहाँ बड़े हैं वहां बड़े हैं। हम्म। जब आप भारत से बाहर निकलते हो ना, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ भारत की है। जी आप रिप्रेजेंट ही भारत को कर रहे होते हो, क्योंकि प्रदेश देश वो बहुत, हर विभिन्न विभिन्न लोग, जगह से लोग आए हुए हैं। हर हर प्रदेश के लोग हैं, हर जिले के लोग हैं। तो आप जब जिनसे मिलते हो तो आपका जो कनेक्ट है वो हम्म सिर्फ इस बात से है कि आप भारतीय हैं। हम्म और उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि लोग आपसे मिलते हैं, बात करते हैं और आपको कहते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे। तो मेरे लिए जितने भारतीय वेलिंगबोरो में रहते हैं उनका पूरा सपोर्ट रहा है, उनका पूरा योगदान रहा है मेरे विजय में। बिल्कुल। अच्छा, ऑब्वियसली ये इतनी ज्यादा प्राउड आपके लिए मोमेंट है और हम सब के लिए इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है। तो मैं इनिशियली आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपको ये न्यूज़ पता चली कि दैट ये आपको ये आप मेयर बन चुके हैं, तो पहली कन्वर्सेशन आपकी किसके साथ थी? किसने आपको फोन किया? आपने किसको फोन किया? तो मेयर का जो चुनाव था वो था 13 मई को। पहले मैं काउंसलर बना, फिर सारे काउंसलर मिलके वोट करते हैं। और उस दिन का क्या है कि जैसे ही मैं मेयर बना हूं, मैंने कार्यभार संभाला है अगले 1 मिनट के बाद, एंड वो फुल काउंसिल मीटिंग स्टार्ट हो गई है। तो मुझे ना तो किसी को उस समय फोन करने का समय मिला, और ना तो किसी से बात करने का। मेरी धर्मपत्नी अभिषेक्ता पांडे जो कानपुर से हैं, हम्म तो वो मेरे साथ थी। सो सी इज मैरिज नाउ। तो जो मेरा इंटरेक्शन था वो उसी था। उसके बाद हम बैठ के 2 घंटे की हमारी मीटिंग थी काउंसिल के साथ, कि हम्म क्या पिछला क्या हुआ है, एक नया काउंसिल पूरा सेटअप करना। मेयर है, मेयर के बाद डिप्टी मेयर है, सबका इलेक्शन होना, फिर बाकी अलोकेशन करना कि कौन किस डिपार्टमेंट को हेड करेगा, चाहे वो प्लानिंग हो, फाइनेंस हो, स्टाफिंग हो। तो वो सब हुआ। तो वो 2 घंटे में पूरी मीटिंग चलती रही। और उसके बाद जब मैं निकला हूँ, देन इट वाज अराउंड 9 o'clock, ऑलरेडी इन द इवनिंग। तो तब तक मेरे फोन में बाढ़ आ चुकी थी, क्योंकि बिल्कुल। मेरी श्रीमती जी ने घर वालों को बताया कि नहीं फाइनल हो गया है। क्योंकि बातें चल रही थी, हम लोग, आशा थी हमें कि मैं बन जाऊंगा, क्योंकि मेरी इस हिसाब से लोगों से बातचीत हो रही थी। हम्म लेकिन लास्ट मोमेंट पर देयर इज ऑलवेज अ सरप्राइज, राइट? सो समवन केम अगेंस्ट मी एट द वेरी लास्ट मोमेंट, डूइंग नॉमिनेशन कि आई विल रन फॉर द मेयर। तो वो सब था, लेकिन विंध्यवासिनी माता की कृपा है, भारतीयों का प्रेम है, मैं बैठा हूँ आपके सामने। अच्छा, पेरेंट्स पेरेंट्स क्योंकि सबसे ज्यादा उनके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, और उनको जनरली ये भी लगता है कि बच्चा फॉरेन कंट्री चला गया या फिर कोई शिफ्ट हो गया तो वो शायद नहीं वापस लौटेगा। तो उनका सबसे पहला क्या रिस्पॉन्स था? उनको तो पहले भरोसा ही नहीं हुआ कि, और ये पूरी जर्नी पर उनको बिलीव नहीं था, जी। क्योंकि जब मैं भैया से अपने बात करता तो मेरे पिताजी फोन नहीं यूज करते हैं। तो ये बड़ा ही डाइसी सिचुएशन रहता है कि मैं कभी कभी उनसे बात कर पाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो पिताजी का कहना था कि पहले तो पार्टी टिकट नहीं देगी, आप नए मेंबर हो, आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो समहाउ उनका, मुझे लगता है कि वो कह रहे होते, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद रहता है कि नहीं बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसको मिल बिल्कुल। जाना चाहिए। तो वो आशीर्वाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं फलित हुआ है। और मुझे टिकट मिला। फिर उनको, जब मैंने भैया को बताया कि यार अब काउंसलर तो मैं बन गया हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन अब अगली लड़ाई है मेयर की, और 10 दिन का ही टोटल टाइम है मेरे पास सब कुछ करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए, और मैं क्या करने वाला हूँ ये समझाने के लिए। तो फिर वही सवाल है, कितनी जल्दी, तुम भारतीय हो, तुम इकलौते ब्राउन स्किन बैठे हो, ब्राउन स्किन तो नहीं कहा, इकलौते भारतीय
काउंसिल में बैठे हो, इकलौते बिल्कुल। हिंदू बैठे हो, कोई तुम्हें चूज नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहली बार काउंसलर बना हूँ। काउंसिल में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20 साल से काउंसलर हैं, तो उनके सामने वो compete कर पाना घर वालों को लग रहा था मुश्किल है। मैं कह रहा था कि यार देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर अभी नहीं होगा तो आगे और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि एक बदलाव मैं ला सकता हूँ। तो वो जब हुआ, लोगों को पता चला, मेरे पिताजी माताजी बहुत खुश हैं, अभी भी बहुत खुश हैं, बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद है उनका। मैं बिल्कुल, तो अपनी सोशल मम्मी को मीडिया याद पर भी करता हूँ। आपकी न्यूज की पूरी बाढ़ आ रखी है। सोशल मीडिया पर भी आप चारों तरफ छाए हुए हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने ब्राउन स्किन की बात की, तो क्या वाकई इन सब चीजों का फर्क पड़ता है इस तरीके की? क्या कभी कुछ चीजें या कोई आपके सामने कभी एग्जाम्पल आया हो? देखिए, रेसिज्म दुनिया में हर जगह है, अगर जी। मैं बोलूंगा कि नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आज तक उसका कभी, मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है विश्व में कहीं पर भी, चाहे मैं अमेरिका में गया हूँ या यूके में हूँ, यूरोप में हूँ, मिडिल ईस्ट में हूँ। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इन सब जगहों पे घूम के आया, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जी। जिनको लोगों ने रिपोर्ट किया है। हम्म। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करोगे ना, इट्स वेरी मिनिमल। और वो भी वो लोग हैं जो somehow they are frustrated with something else, बट उनको लगता है कि चलो ये इन्हीं पर गुस्सा निकाल देते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ब्रिटेन इज वेरी सेफ कंट्री। तो आप वर्बली जो मर्जी कर लो, इससे ज्यादा आपकी हिम्मत भी नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। बिल्कुल। तो आप दूसरे को देख के बस चिल्ला सकते हो कि तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम ये हो, बट उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि व्यवस्थाएं इस तरीके की हैं कि यहाँ सबको समानता का अधिकार है, और फ्रीडम, लिबर्टी जो है वो सबके लिए समान है। इसीलिए बिल्कुल। आप देखते हो कि लोग कई बार हमारे एम्बेसी के सामने जाकर के कुछ चिल्ला रहे होते हैं, जी। और गवर्नमेंट या पुलिस को कुछ नहीं करती। उसका वजह यह है कि लिबर्टी इतनी ज्यादा है इस देश में कि आपको अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है, वो अच्छे हो या बुरे हो। हम्म। वो उस बेस पर जज किया जाएगा कि किसको हार्म कर रहा है। अगर डायरेक्ट किसी पब्लिक को हार्म कर रहा है, देन डेफिनेटली यू विल कम अंडर द लॉ, और उसके हिसाब से कानून अपना पार्ट प्ले करेगा, बट बिल्कुल। बहुत कम है। जैसे आपने बताया कि वहां पर भारतीयों की बहुत कम जनसंख्या है, तो एज अ भारतीय आपको कभी ऐसा चैलेंज आपने देखा हो, कोई चैलेंज फील किया हो? मैं कहता हूँ कि मोदी जी के आने के बाद भारतीयों की बड़ी इज्जत बढ़ी है। हम्म। तो जब से मैंने देखा है, जो हमारे पहले लोग आए शायद उनका स्ट्रगल एक अलग था, लेकिन अभी का कम से कम ये है कि एक इज्जत है, आपको आपको बुरी नजर से नहीं देखा जाता है। आप एक अच्छे टैक्स पेयर हैं, एक अच्छे नागरिक हैं, आप सिस्टम पर बोझ नहीं हैं, आप सिस्टम को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो भारतीयों के लिए एक इज्जत जो है समाज में, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। अच्छा, अब आप इतनी अच्छी पोजीशन पर हैं, ऑब्वियसली भारतीय आप पर नजरें टिकाकर आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ खास, कुछ तोहफा, कुछ अलग? अ, उनके लिए सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि बी इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। बेसिकली आप राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति में आप नहीं आएंगे तो बहुत सारे बदलाव हैं जो आप करना चाहते हैं, कर नहीं पाएंगे। हम्म। तो शुरुआत करें, कहीं ना कहीं समय मुझे लगता है कि हमारे पक्ष में है, जी। और उसका फायदा ये है कि आप जब कुछ अच्छा करेंगे तो वो विजिबल होगा सबके लिए। और अंततः जो पॉलिटिक्स हमने देखी है, शायद उससे आगे हटके काम करना पड़ेगा। आपको पॉलिटिक्स में सिर्फ इसलिए नहीं घुसना है कि पावर मिलेगा और पैसा आप बना सकते हैं, आपको इसलिए घुसना है कि आप बेहतर कर सकते हैं समाज के लिए, क्योंकि आप उसी समाज का हिस्सा हैं। जो आप, अगर आपने आज चीजें बेहतर नहीं करी तो आप उसी समाज में रहने वाले हैं, आपके बच्चे उसी समाज में रहने वाले हैं। बिल्कुल। तो आप उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे? आप उनके लिए ये वेल्थ छोड़ के जाएंगे, लेकिन अगर कहानी ये है कि अगर आपको अच्छी सुविधाएं नहीं रही तो हम्म। झेलना तो उनको ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी है हर राजनेता की कि वो अपने समाज के लिए बेहतर सुविधाएं दे, हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिले, और ये भी ध्यान रखा जाए कि सिर्फ जो विजिबल चेंज है सिर्फ वो नहीं हो, मेंटल हेल्थ पर भी काम किया जाए, लोगों को जरूरी सपोर्ट दिया जाए। हम्म। तो इस तरह के काम बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, यूके में भारतीय कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी को आप कैसे जोड़कर रखना चाहते हैं? आपके मन में अगर कुछ प्लान है तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते तो हम लोग, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भारतीयों के लिए काम करती हैं, इनसाइट यूके करके है, और हमारे यहाँ बैप्स टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, जो लोगों को जोड़ने का काम करती हैं। लेकिन ये सारी संस्थाएं पॉलिटिकल नहीं है,
हम्म। तो ये सिर्फ जोड़ने का काम है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भी आगे का अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन जो भारतीय मूल के लोग यहाँ हैं उनको कहीं ना कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हम्म। और पॉलिटिक्स यहाँ की डिफरेंट है। यहाँ का ये है कि आप क्या कर सकते हो, इट्स नॉट मोर अबाउट कि आप क्या गेन कर सकते हो। ये यहाँ पर ये है कि आप कितना दे सकते हो, और बिल्कुल। आपको समय देना पड़ेगा, हम्म। लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। क्योंकि वीआईपी कल्चर हमारे पास है नहीं, तो हम्म। आप उन्हीं लोगों के साथ घूम रहे होंगे जो आपके इलाके में रहते हैं, और आप उन्हीं के लिए काम कर रहे होंगे। तो मेरा सिर्फ अनुरोध है सबसे, भारतीय मूल के लोगों से, कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आइए, कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन करिए। नॉट प्रमोटिंग कंजर्वेटिव पार्टी लेकिन हाँ, मैं उस पार्टी से हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बाकी जो लोग हैं कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन करें और बदलाव का हिस्सा बने, और इस तरीके से आप अपनी आवाज रख पाएंगे, और बाकी लोग भी सुन पाएंगे कि जो आपका व्यू है, जो ग्लोबल व्यू है कि वसुधैव कुटुंबकम है, कि हम सबको अपना मानते हैं, तो वो तभी होगा जब आप सब तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, आपके हिसाब से कौन सी वो भारतीय चीज है जो सबसे ज्यादा मिस की जाती है, खाना, त्योहार या कुछ और, यूके मुझे में मेरे रहने लिए के तो बावजूद? मैं देखिए, खाना मिल जाता है, खाने का ये नहीं है। लेकिन आपको खाने का प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप दिल्ली में रहे हो और आप दिल्ली का खाना जानते हो, देन यू गो टू पंजाब, यू नो पंजाबी फूड। फिर आप साउथ में जाते हो, तो है क्या कि बहुत सारी जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो नहीं मिलती। जैसे यूपी का आपको लिट्टी चोखा अगर पता हो, तो जी। लिट्टी चोखा की क्वालिटी क्या है कि वो नहीं मिलती है। वो जो यहाँ मिलती है वो तरीका अलग है बनाने का, हम लोग घर पे बनाते हैं ऑब्वियसली, राइट। बट वो जो हम लोगों ने जो बचपन में खाया है ना गांव में रह के, वो स्वाद नहीं मिलता है। सेम गोज विद पानी पूरी। आप पानी पूरी यूपी में बनारस में जाके खा के आओ, मुंह में पानी आ रहा है अभी। फिर दिल्ली में खाओ, फिर पंजाब में खाओ, सबका अलग अलग टेस्ट है। बिल्कुल मेरे लिए जो मेरा पानी पूरी है वो मिर्जापुर का पानी पूरी मुझे पसंद है। कि वो क्योंकि बहुत खाया आपने, वो मेमोरी बन चुकी है आपके लिए। बिल्कुल। बिल्कुल तो आप खाने को बहुत मिस करते हो। त्योहार आने पर मैं परिवार को मिस करता हूँ कि मेरे माता पिता मेरे पास यहाँ नहीं है। कई बार होता है कि आप नहीं जा पाते हो कई त्योहार से। इस बार तो कोशिश है कि मैं शायद दिवाली घर पे ही मनाने वाला हूँ, अनलेस कि कुछ ऐसा कमिटमेंट हो जिसकी वजह से नहीं कर पाए। लेकिन लग रहा है कि वही करेंगे। लेकिन हर त्योहार को मिस किया जाता है, क्योंकि वो जो माहौल बनता है, जो वो कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है त्योहार के दौरान आपके बिल्कुल। घर में, आपके आसपास जो खुश रहने का, जो खुश मिजाज मौसम बनता है, वो हमेशा मिस किया जाता है। अच्छा, जब बाकी इस चीजें, बार इस बार जब आप इंडिया आएंगे तो क्या बोलेंगे माँ को? सबसे पहले उनके हाथ का क्या खाना पसंद करेंगे? मैं आपको बताऊं, मैं अपनी मम्मी से रोज बात करता हूँ। मेरा पहला काम है, मैं सुबह उठता हूँ, हार्डली 10 मिनट हो गया, मेरा पहला कॉल मम्मी को चला जाता है, क्योंकि ये है कि बात कर लो, नहीं तो बाद में भरोसा नहीं कि मैं कहाँ बिजी हो जाऊंगा और क्या होने वाला है। तो पहला काम है, मैं मम्मी से बात करता हूँ। खाने में मम्मी जो बना देंगे मैं खा लूंगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा, कोई मुझे ये स्पेशली खाना डिमांड नहीं है कि मैं आऊंगा तो मुझे ये खाना है, इस तरीके का चाहिए? का मिल रहा है, यही जीवन का सार्थ है मेरे। बिल्कुल। मुझे क्या मिल रहा है उससे मतलब ही नहीं है, वो जो दे देंगे मैं खा लूंगा। तो बिल्कुल। अच्छा, ऐसा इंडियन तो इंडियन फूड को आई एम श्योर आप बाहर बहुत ज्यादा मिस करते हैं। यहाँ पर आएंगे तो मैं आप देख सकती हूँ, आपके एक्सप्रेशन देख के आप कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके मुंह में लिटरली पानी आ रहा है। और इनफैक्ट इंडियन फूड की बात ही बहुत ज्यादा अलग है। अच्छा, तो अगर स्पेसिफिकली मैं इंडियंस की यहाँ पर बात करूँ तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश में शिफ्ट होना चाहते हैं, चाहे वो यूके हो चाहे वो अमेरिका हो, तो उन लोगों के लिए आपका कोई खास मैसेज, कोई खास संदेश? देखिए, आप आइए, पढ़िए। बहुत बेहतर, जरूरी है कि आप बेहतर करिए, जहां आप आज हैं उससे बेहतर करिए। मेरी जिंदगी में मुझे लगता है मैं इसी फिलॉसफी पर अभी तक चल रहा हूँ कि जहां जो मुझे मिला मैं उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया नहीं था लेकिन ठीक था, ग्रेजुएटेड, स्टार्टेड डूइंग द जॉब। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश करी है कि जो मुझे मिला है उससे मैं बेहतर करूं, जी। राइट। मेरा पहला कॉर्पोरेट का प्रमोशन था। इन 8 months आई बिकम अ टीम लीड, इन 2 years आई बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, देन आई लेफ्ट इंडिया, आई वेंट टू कतर, आई वर्क देयर। तो मेरा सिर्फ ये है कि जो आप कर रहे हैं आप उससे बेहतर करिए, आप तलाश में रहिए, आप सेटल मत होइए। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है मुझे लगता है कि वो है अपना कंफर्ट जोन। हम्म। हम कभी शहर से
कहते हैं कि समझौता कर लेते कि यार चलो सब कुछ तो है, बढ़िया है, कभी किसी जॉब से समझौता कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने आप को चैलेंज ही करना पड़ेगा हर दिन उठ के कि यार ये तो मिल गया है, अब इसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल। और इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट बेसिकली। वो नेक्स्ट की तलाश आपकी रहनी चाहिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। इन ऑर्डर टू कम टू द फॉरेन कंट्रीज, आप विदेश में कहीं भी आप आना चाहते हो तो मैंने जो रूट चूज किया था वो था कि मैं पढ़ने आया था। हम्म। तो पढ़ने से आपको दो चीजों का फायदा मिलता है। पहला तो ज्ञान, जो कि बहुत जरूरी है सृष्टि में। आप ज्ञान जितना रहेगा उतना फायदा करेगा आपको। दूसरा है आपका नेटवर्क जो मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलेगा। जो आप यूनिवर्सिटीज में नेटवर्क क्रिएट करते हो ना, जो हम्म। आप लोगों से मिलते हो, जो आपकी बॉन्डिंग बनती है, दैट गोज फॉर लाइफ। और यहाँ का थोड़ा बहुत ही प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट है और बहुत ही स्ट्रांग है कि आप, अच्छा वो मेरे क्लास के थे, मेरे यूनिवर्सिटीज थे, ठीक है आइए बात करते हैं। एलुमनाई का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लरिश होता है वेस्टर्न कंट्रीज में। हम्म। तो आपको वो नेटवर्क बहुत बढ़िया मिलेगा अगर जी। आपने मेहनत करी तो। क्योंकि बहुत बच्चे आते भी हैं, पढ़ते भी हैं और चले जाते हैं। उनका वो ये नहीं है कि मैं नेटवर्क क्रिएट करूं या लोगों से मिलूं या कल्चर्स को समझूं या समझूं कि क्या कैसे इस देश में होता है। क्योंकि टाइम आपके पास बड़ा कम है। अगर आप मास्टर्स करने आते हो, 1-2 साल का टाइम रहता है आपके पास, तो उसमें या तो आप स्टडीज पर ज्यादा फोकस कर लेते हो या तो फिर नहीं करते हो तो कुछ और कर रहे होते हो। मेरा कहना है कि दोनों पर करो, अपना नेटवर्क बनाओ यूनिवर्सिटीज में। नेटवर्क इस सेंस में नहीं कि आपको बेनिफिट दे, नेटवर्क इस सेंस में कि आपकी प्रतिभा को लोग समझे और आप जब उनसे बात करें तो वो लेजिट लगे वो बात कि यार ये बंदा बात सही करता है। तो उस तरीके का एक आपको संबंध बनाना पड़ता है लोगों से, जो आपको बेहतर करेगा जीवन में। आप चाहे जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो या कुछ और भी करना चाहते हो, तो आपको सपोर्ट हमेशा रहता है। ओके। तो आप कौन से ईयर में वहां पर शिफ्ट हुए थे, थोड़ी मैं आपसे जर्नी समझना चाहूंगी, और सेटल डाउन होने में आपको एग्जैक्टली exactly कितना टाइम लग गया था? सेटल डाउन तो मैं आज तक नहीं हुआ हूँ अभी, लेकिन 2016 में मैं आया था मास्टर्स करने। जी। 2016 से 18 तक मैंने मास्टर्स किया। उसमें क्या था कि पहले मैं 1 साल के कोर्स के लिए आया था मास्टर्स करने को। देन आई गेट टू नो कि इंडिया में 1 साल की डिग्री की वैलिडिटी नहीं है। इट्स नॉट वैलिड टू हैव अ मास्टर फॉर 1 ईयर। So then I went to my university, then I changed the course. I हम्म। said कि I need 2 years degree so that it can be valid in India. Otherwise कि मैं पढ़ भी लिया मैंने और मास्टर्स डिग्री भी नहीं मिली, तो then I changed to that. 2 साल मैंने वो पढ़ाई करी। फिर मैंने काम करना शुरू किया। मैंने एयर ट्रैफिक डिफेंस में काम किया। तो वो करीब 2-2.5 साल काम किया उसमें। फिर मैं बैंकिंग में मूव हो गया, फिर बैंकिंग करी मैंने। फिर अब मैंने सब छोड़ के राजनीति की सोच रही है कि वही करूंगा। प्लस मेरा जो अभी सैम एआई सोल्यूशंस करके मेरी वाइफ ने फाउंड करी है कंपनी, जो आईटी कंसल्टिंग और एआई कंसल्टिंग में काम जी। करती है। तो हम लोग इंडिया में भी ऑपरेशनल हैं, यूके में भी ऑपरेशनल हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन का स्कोप चल रहा है अभी भी। हम चाहते हैं कि भारत में 1,000 इंजीनियर्स का एक ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाए, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करके उसको बेहतर करें, क्योंकि आने वाला समय उसी का है। और जरूरी है यूथ के लिए कि उनको एक सही दिशा और शिक्षा मिले ताकि उसको यूटिलाइज कर पाए। क्योंकि आप समझिए, जब कंप्यूटर का एज आया था, जब राजीव गांधी जी इनिशिएटेड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग कंप्यूटर टू इंडिया, तब से आज कंप्यूटर की क्या कहानी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस हिसाब से बढ़ रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी है, बिलियंस और डॉलर कंपनी, उनके सीईओ से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ही वांट टू रिप्लेस द एंटायर डिपार्टमेंट विद एआई। तो जब आप लीडरशिप को देखते हो और समझते हो कि अगर ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है, आपको उसको ट्रेन करके बेटर करना पड़ेगा। अदरवाइज देयर विल बी ह्यूज प्रॉब्लम। क्योंकि कंपनीज और सिस्टम तो चलेंगे, पर बिल्कुल। लोग अगर खाली बैठे रहे तो किसके लिए चलेंगे वो। हम्म। हम कॉरपोरेट हो, गवर्नमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, सब एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं कि जीवन बेहतर किया जाए। जो बिल्कुल। आम आदमी है, तो कहीं ना कहीं हमें उस आम आदमी को इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा कि वो अपना पार्टिसिपेशन, अपना कंट्रीब्यूशन सक्सेस में दे पाए, चाहे वो देश का सक्सेस हो, चाहे इंडिविजुअल सक्सेस हो। क्योंकि आप प्रगति करने के लिए एक सिस्टमैटिक वे से आप काम करते हो कि पहले आप अपना अच्छा करो, आप लर्न करो, देन यू विल वर्क आइदर फॉर योर सेल्फ और फॉर द कंपनी। तो उसमें आप उसमें बेहतर करोगे, फिर वो चीजें और बेहतर होते होते आगे बढ़ती जाती। तो ये सिस्टमैटिक चेन है जिसमें सारा काम होता है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक
डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाए, और सैम एआई सॉल्यूशंस उस दिशा में काम कर रही है अभी। ओके। तो अगर मैं स्पेसिफिकली इंडियन यूथ के बारे में बात करूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूके में जॉब करना चाहते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं लेकिन वहां पर सेटल डाउन नहीं हो पाते। उनके लिए अगर कोई खास मैसेज या कुछ ऐसा रास्ता जो आसानी से वो थोड़ा सेटल हो सके या अपने भविष्य को बेहतर बना सके। देखिए, सेटल होने का जो है, तो मुझे नहीं लगता कि सेटलमेंट होगा कभी भी। आप भारत मूल के हैं, आप हमेशा अपनी मिट्टी को मिस करते रहेंगे। आप अपने परिवार को हमेशा मिस करेंगे, क्योंकि आपने बचपन और एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरे जीवन का आपने काटा है वहां जी। पर। आपकी शुरुआत, सोच, लोग सब वही हैं। तो आप, हो सकता है कि सेटल हो जाए, लेकिन वो सोच, वो प्रेम हमेशा आप मिस करते रहेंगे। स्ट्रगल है बहुत, ऐसा नहीं कि आसान है बाहर में जीवन, क्योंकि आप जब घर पे रहते हो तो आप देखोगे कि हम लोग अगर शहर मूव करते हैं तो किराए पर रह लेते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये सिक्योरिटी हमेशा है कि कुछ नहीं होगा तो घर चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं मिलेगा आपको यहाँ, क्योंकि यहाँ पर घर नहीं है, घर आपका इंडिया में है। ये मकान जो हमने बनाए हैं ईंटों से, दीवारों से, ये सब है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो कंफर्ट आपको कभी नहीं मिलेगा कि छोड़ो कुछ नहीं हुआ तो घर चले जाए। जी। आप जिंदगी भर घर को मिस करते हैं, लेकिन हाँ, अचीव करने को बहुत कुछ है। हम्म। आप कंपटीशन में कम लोगों से हैं, भारत में भयंकर कंपटीशन है, क्योंकि जनसंख्या हमारे पास उतनी है, बहुत सारा टैलेंट है। यहाँ पर आके वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आसान है, क्योंकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो अपने आप में एक क्रीम क्वालिटी कहीं ना कहीं से निकल के कोशिश कर रही है बाहर जाने की, कि हम जहाँ थे वहां से बेहतर करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। जब आप उससे compete करते हो तो आपको लोकल से compete करना है, जिनकी पूरी जीवन शैली इनके ही सिस्टम पर रही है, आप नए हो इस सिस्टम में। तो स्ट्रगल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपने सोचा है, आप उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है। मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो मास्टर्स करने आए थे और यही रुक गए मेरे साथ। अलग अलग कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, अपनी अपनी कंपनीज चला रहे हैं लोग। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, वो निश्चय होना चाहिए, वो मन में पहले दिन से क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं करने क्या आ रहा हूँ। मास्टर्स करूंगा, मेरा रुकने का उद्देश्य है, तो रुकने के लिए XYZ जितनी भी कंपनीज हैं, अगर मुझे जॉब करनी है तो वो मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए। बिना वीजा के तो आप रुक भी नहीं पाओगे। तो यू हैव टू हैव दैट क्लैरिटी फ्रॉम द बिगिनिंग। एजुकेशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि सपोर्ट बहुत है। आप यहाँ पर यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपके पीछे बहुत लोग मेहनत करेंगे। आपका लैब असिस्टेंट आपके साथ मेहनत करेगा, आपका प्रोफेसर आपके साथ मेहनत करेगा, बट उसको ये दिखना चाहिए कि यू आर इनटू दिस। अगर आप नहीं हो तो फिर आइए, आप पढ़िए, डिग्री लीजिए, जाइए, वो रसीदें हैं खर्चे की जो आपने कर दी हैं और आपको मिल गई हैं। इम्पैक्ट वही है जो मैं शुरू से पहले कह रहा था कि आप एक रिलेशन बनाइए, एक नेटवर्क बनाइए। आप यूनिवर्सिटीज में आते हैं तो उस नेटवर्क को एक्सप्लोर करिए। जी। आपके प्रोफेसर आपके बहुत हेल्प करते हैं। इंडिविजुअली दे विल गिव एक्स्ट्रा टाइम टू यू इफ यू नीड इट, लेकिन उनको ये दिखना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हो। अगर उनको लग गया कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो वो अपना समय नहीं देंगे, क्योंकि सबके लिए जरूरी है अपना समय बचाना। बिल्कुल तो मेरा सुझाव सिर्फ इतना सा है कि खूब मेहनत करिए, मजा इसी में, पढ़िए, खूब पढ़िए। बिल्कुल। और आप हम सभी के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं, और आई एम श्योर आपसे बहुत कुछ, बहुत लोगों को सीखने को मिला है, और आपके पास अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमें आप पे बहुत गर्व है और हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। प्रेरणा जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा, बाकी माता विंध्यवासिनी की कृपा है। आई हैव पॉजिटिव इंटेंट टू डू राइट थिंग। मैं राजनीति में सिर्फ और सिर्फ बेहतर करने के लिए आया। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रेरणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों को नमस्कार।